मोल नहीं होता, जिंदगी में दोस्ती का कोई तोल नहीं होता। मिलने को तो हजारों मिलते हैं पर हर कोई सांसद जी की तरह अनमोल नहीं होता। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं देवरिया के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी को। तालियों की गड़गड़ाहट से आप सम्मान करते हैं। मूलन छपरा गांव पंचायत के बदराव में जो आयोजित ये रक्तदान शिविर है, इस शिविर में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय, सर्वप्रिय, सहज और सरल स्वभाव के धनी आदरणीय विधायक गंगा सिंह कुशवाहा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे कुशीनगर के बहुत ही ऊर्जावान और क्षेत्र और जनता को समर्पित हमारे विधायक आदरणीय रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी और आप सबके अपने जिन्होंने इस जिले की जिला पंचायत और जिला सहकारी बैंक की अध्यक्षता करके उसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आप सबके अपने लोकप्रिय जनसेवक आदरणीय हमारे बंधु सुभाष त्रिपाठी जी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस जिले के हमारे हिंदू युवा वाहिनी के बहुत ही संघर्षशील नेता आदरणीय चमन जी और आप सबके बीच विगत चुनाव में जो विधान परिषद के उम्मीदवार रहे देवरिया कुशीनगर क्षेत्र से, ऐसे हमारे युवा और बहुत ही शालीन और समर्पित नेता आदरणीय सुनील सिंह, ब्याडर डिग्री कॉलेज शासन के अध्यक्ष रहे युवा नेता आदरणीय राधे श्याम शुक्ला जी और इस जिले के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान में जिला पंचायत चुनाव में पूरे जिले के प्रभारी राधे श्याम पांडे जी और युवा और बहुत संघर्षशील नेता आदरणीय प्रमोद पांडे जी और हमारे सामने उपस्थित पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर प्रवीण मुखर्जी, हमारे बहुत ही तेज और संघर्षशील युवा नेता प्रिय अमिताभ जी, हमारे प्रिय विजय मिश्रा जी, प्रिय सुनील दुबे जी, इस मंडल के महामंत्री राणा जी और आदरणीय रामकृष्ण ट्रस्ट है बजरंगी युवा समिति के हमारे आदरणीय बैजनाथ तिवारी जी और उन सहयोगी और सह संयोजक आदरणीय युवा नेता सुधीर तिवारी जी उपस्थित सभी इस चैरिटेबल बजरंगी जो ट्रस्ट है इसके सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण और आज के अवसर पर जिन लोगों ने जोश और उत्साह के साथ रक्तदान किया, ऐसे सभी सम्माननीय हमारे युवा आज के अवसर पर हम सभी जानते हैं कि देश पूरा दो महान विभूतियों की जयंती मना रहा है। एक जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई किया
मार्गदर्शन किया। ऐसे पूज्य स्वर्गीय महात्मा गांधी जी। दूसरे जिन्होंने देश का नेतृत्व करके सन 1965 में भारत को एक सशक्त देश के रूप में विश्व को संदेश दिया, और साथ ही भारत तो जय जवान जय किसान का नारा दे करके उन्होंने एक आह्वान किया कि भारत इस सैन्य शक्ति में भी मजबूत है और हमारे किसानों के बल पर हम कृषि में भी मजबूत होंगे। ऐसे नारे को साकार किया आज देश ने। ऐसे पूज्य महात्मा गांधी जी और पूज्य प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं आप सबके तरफ से आज अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्रामी थे स्वर्गीय मुक्तिनाथ तिवारी जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर के इस गांव को भी स्वतंत्रता के इतिहास से जोड़ दिया। ऐसे स्वर्गीय मुक्तिनाथ तिवारी जी और उनके बहुत ऐसे सहयोगी जो इस संग्राम से जुटे थे, उन सबको भी मैं नमन करता हूं, अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं। बंधुओं, आज बहुत आनंद की अनुभूति, क्योंकि यहाँ के नौजवान बजरंग चैरिटेबल के माध्यम से, ट्रस्ट सेवा चैरिटेबल के माध्यम से कोई डिमांड करने के लिए नहीं बुलाया, कोई अपेक्षा अभिलाषा से नहीं बुलाया। उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य आज देश उन लोगों की सेवा करना जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, जिनको रक्त चाहिए, ऐसे वीर योद्धाओं को सहयोग करना पा रहे हैं। ऐसे पुनीत कार्य में ये रक्त लगता है। और इस गांव के, इस एरिया के सुदूर ग्रामीण एरिया में ये चेतना जगाकर, स्वयं आगे बढ़कर जिन लोगों ने रक्तदान किया, चेतना बढ़ाई, प्रेरणा दिया, निश्चित हम उन सबको बहुत हृदय से सर झुका करके उनका सम्मान करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत सारे नौजवान जो आज पीछे रह गए, प्रेरणा लें और इससे प्रेरणा लेकर के स्वयं के पुरुषार्थ को जागृत करें और आने वाले समय में ये शिविर एक उदाहरण बने, कैसी लकीर खींचे जो इस जिले में ही नहीं प्रदेश में इसका नाम लिया जाए, इन नौजवानों का सम्मान हो, ये आपसे अपेक्षा करता हूं। बंधुओं, क्योंकि आज पूज्य बापू की जयंती है, पूज्य शास्त्री जी की जयंती है, इस अवसर पर मैं इधर उधर आपको भटकाऊंगा नहीं, याद कराना चाहूंगा। बापू जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो देश में विचारधारा चाहे जितनी रही हो, सब लोग एक झंडा, एक मंच पर उपस्थित होकर के देश के स्वतंत्र कराने के लिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लड़ाई लड़े थे और उसके प्रेरक प्रतीक व्यक्तित्व पूज्य महात्मा गांधी सबको बांध कर रखा था। आज विचारधारा के आधार पर बहुत से दल बन गए, कुछ विचारधारा के नाम पर बने, कुछ आकांक्षा महत्वाकांक्षा में बने, कुछ व्यक्तित्व की टकराहट में बने, लेकिन आज आवश्यकता फिर है बापू का जो वो सपना था। बापू ने स्वतंत्रता के बाद का नारा जो दिया था, स्वदेशी स्वावलंबन, हम कैसे अपने उत्पाद से देश के अंदर बनी हुई चीजों का उपयोग करके स्वावलंबी भी हो, समर्थ भी हो, आत्मनिर्भर। लेकिन देश नीतियों से भटका, हम स्वावलंबी में नहीं हुए और हम दूसरे देशों को देने की स्थिति में भी नहीं रहे, हम केवल
लोगों से लेकर के अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते रहा। सोचिए छोटी सी बात, रक्षाबंधन त्योहार है किसका? भारतीयों का। भारतीय चाहे किस देश, यही बात गांधी का सपना था, हम उत्पादन भी करेंगे, उसका उपयोग भी करेंगे और जरूरत होगी तो दूसरे देशों को उसको बेचेंगे भी, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। आज मुझे कहने में गर्व हो रहा है। इतने दिनों के बाद अगर हम इस वर्ष को देखें 2020, तो 2020 हमारे लिए उपलब्धियों का वर्ष भी रहा है और 2020 हमारे लिए चुनौतियों का भी वर्ष है। उपलब्धियां इसलिए, गांधी ने भी यही कहा था, सबने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक जन एक देश, लेकिन इसी देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान। धारा 370 से खत्म हुई श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम एक कह सकते हैं एक देश हो गया। अब देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। आज गांधी का भारत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारत और उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भारत आज एक भारत के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो जहां हमारी 370 खत्म हुई, सीए आया, 3 तलाक खत्म हुआ, ये उपलब्धियों का वर्ष रहा। वही हमारे लिए एक वैश्विक महामारी है कोरोना, और जिसके कारण से चुनौतियों का वर्ष भी हो गया। इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी जनसंख्या, 132 करोड़ की जनसंख्या, और अचानक कोई चीज हो जाए तो संसाधन नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, किट नहीं थे, हर जगहों पर वेंटिलेटर नहीं था। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने एक नारा दिया, जान है तो जहान, सब काम रोक करके उन्होंने लॉकडाउन घोषित किया। उसी लॉकडाउन के अंदर सारे बजट को हम लोगों की निधि ली गई, बाकी सब किए गए, डाइवर्ट करके हर जिले को अस्पताल से युक्त कर दिया, वेंटिलेटर से युक्त कर दिया, जगह जगह वो सुविधाएं उपलब्ध करा दी, जिससे आने वाले इस लड़ाई को भी हम जीते। और जान है तो जहान है, पहले जान बचाना है तब बाकी चीज होगी, इसको प्राथमिकता दिया। और वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि हर वो प्रवासी उसको घर तक पहुंचाने का दायित्व सरकार का। मुफ्त बसें चली, मुफ्त ट्रेन चली, मुफ्त हवाई जहाज वंदे मातरम योजना में चली और लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। लेकिन मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूँ कि यह जिला केंद्र रहा। आपके जिले के भी प्रवासी बड़ी भारी संख्या में आए और बिहार के भी प्रवासी इसी रास्ते से गए, और उसमें ये जनता सहयोग नहीं करती तो सरकार नहीं करता। जो हमारी संस्थाएं हैं, सेवा के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके सहयोग से आपने लोगों को भोजन भी कराया, सेवा भी किया, पानी भी पिलाया और सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था किया। और मैं जो बताया गया कि उस कांड में भी ये हमारी जो चैरिटेबल अग्रणी सेवा समिति है, इसके नौजवानों ने उल्लेखनीय काम किया। इसलिए मैं इसके लिए भी आप नौजवानों का सम्मान करता हूं और इस ट्रस्ट को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अच्छा, इन्हीं चुनौतियों में आर्थिक संकट आया, विश्व के सामने आया, विश्व के लोग गिराने लगे। हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी आवश्यकता के साथ 120 देशों को हमने एक दवा सप्लाई किया, सहयोग किया। और इसी में हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसको गुलामी के काल में
यूरोप के देशों ने, मुस्लिम देशों ने, बाकी लोगों ने हमारी संस्कृति को पिछड़ा कर दिया था। हमारी संस्कृति थी हाथ जोड़ के अभिवादन करने की, नमस्कार करने की, हाथ मिलाने और गले मिलने की नहीं थी। हमारी संस्कृति थी स्वयं हाथ धोने और आए हुए अतिथि का पहले हाथ और पैर धुला के जलपान कराने की। हमारी संस्कृति थी कि आते ही नहीं बल्कि दूर दूर बैठ करके पत्ती में बैठ के खाने की खिलाना, इसको पिछड़ापन कह दिया गया था। हमारी संस्कृति थी गमछा लेके चलने की, हमारी संस्कृति थी महिलाओं के घूंघट में चलने की। आज हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े ही ओजस्वी तरीके से विश्व को एहसास कराया। उन्होंने क्या आह्वान किया था लॉकडाउन में? अपने अपने घरों से मत निकलिए तो गमछा या मास्क लगा के निकलिए, हाथ धोइए और धुलाइए और दूर से नमस्कार करिए। मैं आज कह सकता हूं कि इस विकट चुनौती में भी बिना विज्ञापन दिए, बिना प्रचार किए आपकी संस्कृति विश्व में स्थापित हो गई है। सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, सब लोग ढक चल रहे हैं, सब दूर दूर बैठ रहे हैं। तो भारत की इस महामारी में भी जहां कोरोना को रोकने में हमने सफलता प्राप्त की, वही इसके माध्यम से अपनी संस्कृति को थोपने में नहीं, सिद्ध करने में भी सफलता प्राप्त की। आज हम कह सकते हैं हमारी जीवन पद्धति, हमारा ग्राम जीवन वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक है और यही मान के विश्व भी सुरक्षित रहेगा। सब लोग करेंगे, इसका गर्व करना चाहिए। अब आप जहाँ का हो वहाँ सौदा करिए, उसको बेचिए, लेकिन उसके पीछे सोच नहीं है। किसान की आय दूना करना, कैसे समृद्धि बढ़ेगी? तो विश्व को हम किसान खाद्यान्न विक्रेता होना, विश्व के बाजारों से उसका लाभकारी मूल्य दिए, उसके लिए ये जो मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था लागू है। कहीं इसमें किसानों का शोषण नहीं है, कहीं इसमें किसानों की उपेक्षा नहीं है। किसानों को लाभ कैसे अधिक से अधिक मिले, इसकी चिंता की गई। और जो किसान 2 एकड़ वाला किसान अपना माल ले जाकर विदेश में नहीं बेच सकता, बाहर नहीं बेच सकता, उसको भी लाभकारी मूल्य मिले, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई। इसलिए मैं आज कहना चाहूँगा, गांधी के स्वावलंबी भारत को छोड़ करके जब देश आगे बढ़ा तो निरंतर पीछे हुआ। आज गांधी जी हमारे लिए प्रमाणिक साकार है और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उसी को आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान किया। क्या किया? हर आदमी जब सवेरे उठता था तो मिट्टी से हाथ धोता था, नीम की बबूल की दातुन करता था, घर का माठा, घर का भूजा, घर का चिवड़ा जलपान करता था। और हर आदमी के पास घेड़ा बेढ़ा था, तो अपने घेड़ा बेढ़ा में जो सब्जी पैदा करता था उसी को बना के खाता था। घर का गेहूं था, घर का धान था, अर्थात प्रकृति पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन आज बाजार पर आधारित हो गई। सवेरे उठते हैं, साबुन साथ धोते हैं, बाजार से लाते हैं, पैसा देते हैं, पेस्ट करते हैं, बाजार से लाते हैं, ब्लड से दाढ़ी बनाते हैं, बाजार से लाते हैं। और सब्जी भी बोना लोगों ने बंद कर दिया। घेरा घेरा संस्कृति खत्म हो गई, हाथा और पीठ बिछाने की संस्कृति आ गई, तो सब्जी भी खरीदने बाजार जाते हैं। बाजार पर जब आधारित जीवन हो गया तो आय की आवश्यकता हुई। आज के अवसर पर लंबी बात नहीं करता, जिन नौजवानों ने रक्तदान किया फिर उनको अपना नमन करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं कहता हूँ कि वो आज तो रक्तदान कर दी, पास के बाद अभियान करें स्वावलंबी बनने का, स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनने का, अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने का। इस दिशा में एक एग्जाम्पल खड़ा करें, ये मैं नौजवानों से अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और इसी के साथ पुनः आप सब लोगों ने जो समय दिया, जो हम सब लोगों का स्वागत किया, सम्मान दिया,
उसके लिए आदर पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर से कहता हूँ इस कमेटी के लोगों को, योजना आप बनावे, काम आप शुरू करें। अभी सुभाष जी ने आपके सहयोग की घोषणा किया, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि उस योजना को आगे बढ़ाने में, आत्मनिर्भर बनाने में जिस जिस भी सहयोग की जरूरत होगी, मैं उसके लिए आपको प्रस्तुत हूँ। और मैं जानता हूँ हमारे दोनों विधायक कर्मठ भी हैं, चिंतनशील भी हैं और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध भी हैं। सबका सहयोग मिलेगा, लेकिन संकल्प आपको लेना। यही आप सब लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ। और इस अवसर पर अपने सब मंचासीन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आप सबको प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। और आज के अवसर पर फिर से वही एक नारा उसमें और जोड़ दिया। श्रीमान शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, और स्वर्गीय अटल जी ने कहा था उसके साथ जय विज्ञान। तो मैं यही कहता हूं कि आज जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान विज्ञान के साथ जुट करके हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चला है भारत को श्रेष्ठ देश बनाने का, उस श्रेष्ठ देश बनाने में सहयोगी बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूज्य महात्मा गांधी अमर रहे, पूज्य महात्मा गांधी, पूज्य लाल बहादुर शास्त्री, पूज्य लाल बहादुर शास्त्री। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी ने आज के इस गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री